इंटरनेट मीडिया पर एक जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यादव समाज के जो कथावाचक थे उनकी चोटी काटी गई, उनके सर पर जो उस्तरा है वो चलाया गया, सर को मुड़वाया गया। तो ये जो पूरा वीडियो है इटावा के बकेवट थाना क्षेत्र अंतर्गत दादरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह से ही पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से ये जो घटना है वो घटी है, क्यों सिर मुड़वाया गया, क्यों कथावाचक की जो सर है वो एक महिला के चरणों में झुकाया गया। और इस तरीके से जो पूरी घटना है कहीं ना कहीं समाज को झकझोर रही है और जो जातियां हैं उनमें काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यादव समाज से जो कथावाचक थे तो वह कथा करने के लिए पहुंचे थे और जो कार्यक्रम कराने वाले जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कथा करने के लिए आए हुए थे, इन्होंने अपनी जाति को अग्नोत्री बताया था और ये यादव समाज से थे। तो जब हम लोगों को पता चला तो काफी सभी गांव के लोगों में आक्रोश हुआ, क्योंकि हम सब लोग ब्राह्मण समाज से थे। तो हम लोगों ने चाहा था कि ब्राह्मण समाज से ही कथावाचक आए जो कि यहाँ पर कथा करें, क्योंकि उन्हें अधिकतम कथा का जो ज्ञान है वो ज्यादा होता है। तो ये जब व्यास गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जो कहीं ना कहीं जो मंत्र है उनका पूरी तरीके से जाप नहीं किया, मंत्रों को पूरी तरह नहीं सुना पाए, जिसको लेके हम सब लोग आक्रोशित हो गए और समझ पाए कि ये ब्राह्मण नहीं है। इनसे आधार कार्ड मांगा गया तो इन्होंने आधार कार्ड भी दिखाया, तो उसमें जाति जो थी वो अग्नोत्री लिखी हुई थी, जबकि ये यादव थे। तो पूरी तरह से जब पता चला कि यादव हैं तो गांव के लोग और साधु संतों की सहमति से जो निर्णय लिया गया, कहा गया कि इनका जो मुंडन है वो किया जाए, सर मुड़वाया जाए। तो ये जो घटना है देर शाम की है, पूरे गांव की लोगों की जो भीड़ थी वो मौजूद थी। उस वक्त गांव के लोगों ने ही जो कथावाचक और कथावाचक के जो सहयोगी थे उनका सिर मुड़वाया। वही सहयोगी जो है वो ऐसी समाज से बताए जा रहे हैं। तो इस पूरी घटना का जो वीडियो है गांव के लोगों ने ही बना लिया और वह इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे देश भर में कहीं ना कहीं जाति समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये पूरा वीडियो जो है इटावा जनपद के बकेवट थाना क्षेत्र अंतर्गत दादरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस सुबह से पहुंची हुई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, ये जो पूरी घटना है कैसे घटी पूरी जानकारी करने का प्रयास कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोनू तिवारी है। कौन सा गाँव है? ये दादरपुर गाँव। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या पूरा मामला था? सर ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सभी के कहने के अनुसार मतलब पूरा गांव समाज में हमारे यहाँ बाबा जी रहते हैं श्री राम दरू पाठक जी महाराज, तो उनके आदेश के अनुसार लगभग 40 साल से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो यहाँ एक नहीं कम से कम 10 प्रोग्राम करवा चुके हैं, बहुत यज्ञ भी हुए हैं यहाँ। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना दादरपुर के अंदर हुई है कि कोई यादव यहाँ आके ब्राह्मणों के बीच में आके फ्रॉड से हम लोगों के मतलब जात या धर्म के बात पर आकर हमारे मानवता को कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्ट किया है आके, ठीक है ना। और उससे जबकि ये पूछा गया जिस दिन उनको करने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे कि मतलब आप कौन हो क्या हो, तो उन्होंने जबकि वो वैसे यादव है जात से मुड़ी मकट यादव, लेकिन उसने अपने आप को मकट मुड़ी अग्नोत्री के नाम से अपना आधार कार्ड बना रखा है, जिससे कि हम लोग भ्रमित हो गए और इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि क्या कारण है, भाई ये ब्राह्मण है या मतलब वो है। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास करके जब उसे यहाँ बुलाया गया तो उसकी कुछ चीजें और कुछ बातों को जो हम लोग नोटिस करते रहे, क्योंकि हमें डाउट था ऐसा कुछ, लेकिन हम एक व्यास को सम्मान देने की वजह से उस पर डायरेक्ट उंगली हम नहीं उठा सके। तो इसलिए जब सब समाज पुनः इकट्ठा हुआ शाम को, सबके बीच में ये सारी बात रखी गई और वहाँ पे हमारे साथ में हमारे जो सादा हैं वो सॉरी नागा साधु भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उन लोगों के बीच में जब ये बात रखी गई पंचायत के तौर पर सबको इकट्ठा किया गया, तब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ रियल में कि आप हो कौन। तो जब ये बात उनसे पूछी गई तो उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना आधार कार्ड निकाला और उसमें ये दिखाया कि हम मणि मुकुट अग्नोत्री है, और एक जो दूसरा था उसने अपने आप को मतलब ये बताया कि हम मनु के तिवारी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब साधु महात्माओं के कहने से उन्हें जब डराया धमका गया तो उसके बाद उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ हम यादव हैं, और मतलब ऐसे ऐसे मतलब हम यहाँ चले आए, हमें मतलब ये पता नहीं था कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी लग जाएगी। और ये उनका एक नया प्रोग्राम नहीं, कम से कम वो 4-5 प्रोग्राम और भी ऐसे कर चुके हैं जहां लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं लग पाई, और उन्होंने मतलब ऐसा उनका प्रोपोगेंडा चल रहा है बराबर क्षेत्र के अंदर। अछल्ला में उन्होंने अपना कुछ स्थान बना रखा है जहां से लोगों से सिर्फ वहीं से मिलना और वहीं से वो लोगों को वापस कर देते हैं, और इसी तरीके से वो अपने जाल में हर किसी को फंसा लेते हैं। कहाँ के रहने वाले थे ये? वैसे तो सुहानपुर बताया गया है, अछल्ला के पास में है सुहानपुर, तो वहाँ का मतलब उन्होंने अपने आप को बताया था। तो उसके बाद में फिर नागा साधु की मतलब जब पंचायत हुई और पंचायत का निर्णय लिया गया
कि आखिर इनके साथ क्या करना चाहिए। तो गांव समाज का तो मानना ये था कि इनको सीधा डायरेक्ट हम पुलिस को समर्पित कर दें, लेकिन साधु महात्माओं के कहने के अनुसार सब लोगों ने ये कहा कि चलो जो महात्मा लोग समझेंगे, जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से इन लोगों को सजा दी। तो उन्होंने बस केवल उनको जो चोटी रखा के जो ब्राह्मण मतलब अपने आप को साबित कर रहे थे, और ब्राह्मणों का यहाँ के उन्होंने मजाक बनाया, ब्राह्मणों से यहाँ के उन सबके उनके पैर मतलब धुलवाए और उनसे ये कहा कि आप हमारे पैर छुए, और व्यास हमारी पीठ का जो यहाँ पे भागवत हो रही है उसका उन्होंने अपमान किया। ये बहुत गलत किया उन्होंने। तो फिर जो महात्माओं ने जो समझा, जो साधु संतों की जो बात थी उसी के अनुसार केवल ये बोला गया कि इनकी केवल इसको चोटी को केवल कपट के इन्हें बस जाने दो, पुलिस कार्रवाई मत करो, जिससे कि इनकी क्यों फार्मगा और ज्यादा मतलब इनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। साधु होते हुए हम ये चाहते हैं केवल इन्हें बस छोड़ दो, इन्हें इतना ही बस इनके लिए काफी है। दंड में 25,000 रुपए भी वसूले जा रहे हैं, ये भी वायरल हो रहा है। किसका? 25,000 का जुर्माना भी लिया गया हमसे। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना मतलब उनके लिए रखा गया, जो साधु महात्माओं के कहने के अनुसार मतलब ये बोले कि आपने जैसे अब जो ब्यास होगा, कोई दूसरा ब्यास आएगा उसे कौन करेगा, आपकी वजह से पूरा ये मतलब माहौल यहाँ का गड़बड़ हुआ। जो साधुओं ने जो बात कही है उसके हिसाब से फिर उन्हीं महात्मा के हाँ उसी में मतलब उनसे रिटर्न के तौर पे मतलब वापस ले लें। हाँ, जब ये चोटी वोटी काटने के बाद जो भाई हम पंडित जी करके आए तो हमने आपको जब 25,000 रुपए दिए तो वो हमें वापस हम दूसरा करेंगे तो उसे भी तो देना है, तो बस उनसे वो चीज रिटर्न ली गई। और जो महिला है उसके पैर भी नाक रगड़वाई गई है। किससे? नहीं, ऐसा इसलिए जब वो वहां थे उसने खुद ये चीज कही है, उसने खुद ये बोला है कि जब वो उनके घर पे गए तो वो भी बेचारे सीधे साधे पर्सन थे, वहां जाके उन लोगों को ये बोलता है कि आप हमारे पहले मतलब पैर मतलब उसमें आप गंगा जल लाओ, हमारे आप पैर धुलो, उसके बाद फिर हम आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसा करके उन सभी का उन्होंने मजाक बनाया, साधु संतों का मजाक बनाया, हर किसी की उन्होंने प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। फिर जो साधु संतों का निर्णय हुआ वो सर्व समाज ने निर्णय लिया, उसके बाद उनके साथ कोई हाथापाई नहीं, उनको बाइज्जत उनकी गाड़ी बुलवा के उन्हें उनके घर भेज दिया।